थे माननीय पूर्व विधायक श्री अरविंद गिरी जी के इस जन्मोत्सव के पर्व पर आज हम सभी अमृत वाटिका ग्राम पंचायत गोला देहात में बनी हुई अमृत वाटिका CSC सेंटर जो आपका जन सुविधा केंद्र है और पंचायत सचिवालय इसके उद्घाटन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए गोला देहात से आई हुई तमाम जनता को बहुत बहुत आभार। हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय, माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय एवं मंचासीन समस्त गणमान्य व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा अपने माननीय प्रधान गोला देहात जी के बारे में कि जिले में कुल 1164 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन माननीय हमारे प्रधान गोला जी राजेश गिरी जी, एक होता है कि भाई किसी से कोई काम कहा तो हाँ कर देंगे, लेकिन एक होता है कि आगे बढ़ के काम मांग के कर लेना, वो इनकी जो नियति है वो हमने बहुत कम लोगों में देखी है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत इनका आभारी हूँ। उदाहरण के तौर पे जब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव आया कि हर ब्लॉक में एक एक ही बनेगा, इनसे हमने बात की, हमने कहा गोला में हमको एक बनवाना है, क्योंकि गोला देहात जो हमारी ग्राम पंचायत है वो एकदम शहर से सटी हुई है और वहाँ प्लास्टिक कचरे का उत्पादन भी होता है। दो चार और भी प्रधानों से बात की थी, लेकिन बाकी सबको ये लग रहा था पूरे शहर का कचरा हमारे यहाँ आएगा, फिर रोज रोज टीम आएगी, देखेगी कौन झेलेगा। लेकिन राजेश गिरी जी ने सहर्ष कहा कि साहब आप हमारे यहाँ पैसा भिजवाइए, हम इसको बनाएंगे। और पूरे जिले में 5 बनने थे, सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बना करके राजेश गिरी जी ने चला था। अब पंचायत सचिवालय की बात किया जाए तो पंचायत सचिवालय जिले में कुछ अब तक हमने 250-300 पंचायत सचिवालय देखे होंगे। आप लोगों ने हो सकता है इतने सचिवालय ना देखे होंगे, क्योंकि हमारा तो रोज का काम ही यही है। मैं पूरे विश्वास से ये बात कहता हूँ कि इससे बढ़िया पंचायत सचिवालय अभी जिले में हमने कहीं नहीं देखा। वो इनकी कर्मठता और लगन की वजह से बना है। और राजेश गिरी जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस समय प्रयासरत हूँ कि अगले वर्ष राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो मंडल में एक ग्राम पंचायत को मिलता है, हर मंडल की एक ग्राम पंचायत, मतलब अपने मंडल में कुल 6 जिले हैं, उन 6 जिलों में मिला करके लगभग 5,500 ग्राम पंचायत है, वो किसी एक ग्राम पंचायत को मिलना है। लगभग इनका 80% वेरिफिकेशन डन हो गया है और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि अगले वर्ष का पुरस्कार गोला देहात में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश गिरी जी को उनके भविष्य के कामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से वो पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग के साथ सामंजस्य बना करके गोला देहात की जनता की समस्याओं का निराकरण करते रहे। और गोला देहात में यदि कोई ऐसी समस्या है कि जिसके लिए हम लोगों की आवश्यकता है, तो इनके साथ हम लोग हमेशा 4 कदम चलने को तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। के अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक जी जो भी आशीर्वचन देकर के मंच से भी चले गए इस समारोह से, तथा जिले से हमारे माननीय आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी जिनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ, तथा इस जो है ग्राम पंचायत के माननीय प्रधान जी तथा पूर्व प्रधान माता शकुंतला देवी जी जिनका आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, तथा पूर्व विधायक माननीय अरविंद गिरी जी जिनका जन्मदिन है, उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हमारी पूरी जो है इस विधानसभा की जितने अधिकारी हैं या जितनी जनता है उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जिले से पहुंचे हुए DPRO तथा ब्लॉक प्रमुख महोदय और विभिन्न ग्राम पंचायत से आए हुए माननीय ग्राम प्रधानगण तथा दूर दराज से आई हुई हमारी समस्त माताएं और बहनें तथा पत्रकार बंधु, सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विकास खंड की तरफ से माननीय ग्राम प्रधान अपने कर्मठता के चलते, अपनी लगन के चलते
एक ऐसा पंचायत भवन दिए हैं जो पूरे जिले में सर्वप्रथम है, आदर्श है। और जो हमारे यहाँ पर आए हैं ग्राम प्रधान, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि इसका अनुकरण करते हुए इसी तरीके से पंचायत भवन पूरे विकासखंड में बनाएं। एक आदर्श हमारा विकासखंड जो है प्रस्तुत हो। इसमें जिले से आए हुए DPRO महोदय से भी अनुरोध है कि इनका भी पूरा सहयोग प्रदान हो रहा है। हमारे जो है जितने भी ग्राम प्रधान हैं सब इनका जो है बड़ी प्रशंसा करते हैं, हम भी प्रशंसा करते हैं। विकास की बहुत गति हमारे विकासखंड को देने में बहुत योगदान है DPRO साहब का। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं साधुवाद करता हूँ। इसी प्रकार से उनका जो है हमारे समस्त प्रधानों को, हमारे कर्मचारियों का मार्गदर्शन मिलता रहे। ऐसे के साथ जो है अगर विकासखंड के तमाम योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में आप लोग तो भिज्ञ होंगे। बहुत ज्यादा अगर विस्तृत योजनाओं के बारे में बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। यह है कि हम यहाँ पर विकासखंड में 24 घंटे रहते हैं, यही निवास करते हैं। किसी भी कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो किसी प्रकार की, तो आकर के मिल सकता है, उसका निराकरण कर सकता है। हमारे ADO पंचायत क्षेत्र में हमेशा भ्रमणशील रहते हैं, योजनाओं का जो है सतत अनुसरण करते हैं। वो जो है इसको गति प्रदान कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो ग्राम पंचायत स्तर से, क्षेत्र पंचायत स्तर से, तो हम लोग तत्परता से उसका निस्तारण करेंगे और आप लोग कोई भी समस्या हो उसे गंभीरता से लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि तो जा चुके हैं, अब अभी आप सब लोग संवाद के लिए हैं। जो ये उत्कृष्ट कार्य माननीय प्रधान राजेश गिरी जी के द्वारा किया गया, ये एक सीखने का मौका है हम सभी के लोगों के लिए। जो कि कार्य तो कराने होते हैं, जितना अच्छा और विस्तृत तरीके से टिकाऊ काम हो जाए उतना ही अच्छा होता है। अमृत वाटिका, जन सुविधा केंद्र, मीटिंग हॉल बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसलिए प्रधान जी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक अमन गिरी जी, हमारे छोटे भाई और ब्लॉक प्रमुख कुंभी गोला विमल वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख बिजुआ जी और हमारे BDO साहब श्री हनुमान मिश्रा जी, हमारी माता आज उपस्थित हुई हैं श्रीमती शंकुतला गोस्वामी जी, हमको राजगीर से यहाँ तक पहुँचाने वाले आदरणीय विश्वकर्मा जी, आदरणीय महेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे साथी प्रधान रहे आशीष मिश्रा जी, वर्मा जी, ADO साहब, कई विधायक प्रधानगण बैठे हैं। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे एक बुलावे पर हमारे सचिवालय में पधारे हैं। साथियों, आज ये बसंत पंचमी का दिन है और हमारे राजनीति में आगे बढ़ाने वाले, हमको मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय परम आदरणीय स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी का जन्मदिन है। ये कार्यक्रम इसलिए मैंने विशेष तौर पर बसंत पंचमी के दिन रखा, क्योंकि उनको घर के नाम में बसंतु बुलाया जाता था, क्योंकि उनका जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन है। इसीलिए हमने विधायक जी से कहा यह कार्यक्रम बसंत पंचमी के दिन ही रखा जाए। उनकी भी इच्छा थी कि ये सचिवालय बने। आज वो हमारे बीच नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ और उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा, ये हमें विश्वास है। आज सभी लोग पधारे हैं, गोला बिहार की जनता और नगर के आए हुए सब प्रांत नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं अपने सारे सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये ललक सचिवालय बनवाने की हमें अपनी माता जी से और हमारे विधायक जी जो पूर्व में थे उनसे जागृत हुई थी। जब एक बार विधायक जी शपथ के बाद यहाँ घूमने आए, ऐसे निकले, हम बाहर खड़े थे, उनको रोक लिया तो कहा ये तुम्हारा सचिवालय है। तो हमने कहा भैया ये 2012-13 में हमने बनवाया था जिला पंचायत से, और हमारी माता जी मीटिंग करती थी
तो कहा अरे इसको सही कराओ। उसी दिन हमने पेड़ लिया था कि माननीय विधायक जी ये सचिवालय अगर जनपद में नंबर 1 पर लाने की पूरी भरसक प्रयास करूंगा और आज वो सपना हमारा पूरा हुआ। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय विधायक जी को कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत सी रोडें बनवाई हैं। हमारे छोटे भाई बिलास प्रमुख जी बैठे हैं। अब हमको बड़ा बना दिया, उसे हम छोटे बनना चाहते थे, हमको बड़ा बना दिया। अब हम उनको छोटे भाई कहने लगे हैं। बिलास प्रमुख जी हैं, जो हमने उनसे कह दिया वो रोडें हमारे स्वीकृत कर दी। अभी अर्जुन नगर में एक रोड बन रही है, एक विधायक जी की मथुरा नगर में बन रही है, भारत भूषण में। मैं कितना इनको गोला देहात की जनता की ओर से धन्यवाद दूं वो कम है। दोनों लोग हमें उत्साहित करते रहते हैं। माननीय विधायक जी, मैं 12 बीघा एक जमीन थी ग्राम सभा की, उसको हमने विधायक जी ने कहा ये पर्यटन विभाग को आमंत्रित कर दीजिए, हमने कर दिया। और विधायक जी के प्रयास से वो 56 लाख रुपए स्वीकृत होकर आज पर्यटन विभाग उसमें काम करा रहा है। ऐसे ही सीडीओ साहब हैं, विधायक जी को हमने अपनी समस्या बताई सरायन नदी की, उन्होंने मुआयना किया जाकर और उसको सीडीओ साहब और विधायक जी ने दोनों मिलकर नमामि गंगे में डालकर और बहुत जल्द उस पर धन निलाट हो जाएगा। जो नाला था सरायन नाला, विधायक जी ने उसको नदी घोषित करा दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो नमामि गंगे में आने वाली है। इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, काम गिनाने की मैं बात करूंगा, आज समय कम है। विधायक जी के पास नीलकंठ में कार्यक्रम चल रहा है, जिलाध्यक्ष जी भी वहां पधार चुके हैं, मैं समय नहीं लूंगा। मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता अपनी जनता को कि चाहे पिपरिया हो, चाहे अलियापुर हो, चाहे कुदवा हो, चाहे बहरा हो, चाहे भुसौरिया हो, जितने काम हमने कराए हैं 2-2.5 साल में, शायद वो 5 साल में नहीं हुए हैं। जब मैं यहाँ शपथ लेने आया था तो यहाँ बैठ नहीं पा रहा था, इतनी झाड़ झंकार थी, मच्छर काट रहे थे। मैंने समझ लिया, तुरंत वापस चला गया, जो कोरोना टाइम था। एक दिन हमारी माता जी भी यहाँ आई और कहा ये वही सचिवालय है जो हमने बनवाया था। हमने कहा जी माता जी, कहा ये तो बहुत दशा खराब हो गई इसकी। हमने कहा इसका 5 साल रख रखाव नहीं हो पाया, इसलिए ये खराब हो गया है। अगर रख रखाव करने वाला चौकीदार अच्छा है तो वो कभी बिल्डिंग खराब नहीं होती है। इसलिए साथियों, जो आपने हमें शक्ति दी है, अब विधायक जी का सहयोग और हमारे प्रमुख जी का सहयोग रहा है, हमारे डीपीआरओ साहब बैठे, सबसे शक्ति हमको इनसे मिलती है। हमारे क्षेत्र में इनको एक सफाई कर्मी हमारा था पूरी पंचायत में इतनी बड़ी, हमने अपना निवेदन इनके पास रखा, इन्होंने 60 से 3 कर्मचारी और नियुक्त कर दिए। आज हमारे पास 4 कर्मचारी हैं और 4-5 कर्मचारी अलग से हमने लगा रखे हैं। माननीय डीपीआरओ साहब ने हमसे कहा प्रधान जी आप सफाई के बारे में बिल्कुल समझौता मत करना, चाहे जितने लेबर लगाने हो आप लगाइए, धन आप ज्ञान निधि से देते रहे या मनरेगा से देते रहे। मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमारी हर बात को सुनते हैं और तुरंत हमको उत्साहित करते हैं। आज ये जो सचिवालय बना है उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपके निवेदन पर ही हम ज्ञान निधि खर्च कर पाए हैं, इसलिए आपको मैं पूरी गोला देहात की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसलिए साथियों, जो काम रह गए हैं, मैं आपसे इस मंच के माध्यम से विधायक जी के सामने बैठकर कह रहा हूँ, खड़े होकर कह रहा हूँ, आप निराश मत हो। एकदम गोला देहात बहुत बड़ी ग्राम सभा है गोला देहात, क्योंकि इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते हैं। 2.5 साल में हमने करा दिए हैं, उसमें विधायक जी का भी बहुत सहयोग है। और जो शेष रह गए हैं, मैं अंतिम समय तक, जब तक मैं प्रधान रहूंगा तब तक एक गली बनवाकर मैं छोड़ूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, आई हुई जनता को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक टेलीफोन के बुलावे पर आप लोग मेरे बीच उपस्थित हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद भोजन की व्यवस्था है, आप लोग भोजन करके भी जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।